जय हिंद। तो हम इस सेशन में बात करेंगे पैरोल और फरलों के बारे में। जब व्यक्ति जमानत पे कुछ समय के लिए बाहर आता है और क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पैरोल और फरलों में क्या अंतर होते हैं, क्या संबंध होते हैं, किनको मिल सकता है, कब मिल सकता है, कितने समय के लिए मिल सकता है, क्या कंडीशन होते हैं, क्या नियम और शर्तें होते हैं पैरोल के बारे में। तो इनके बारे में हम आज इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दुनिया भर में जेल प्रणाली में अक्सर ऐसे तंत्र शामिल होते हैं जो कैदियों को पुनर्वास के साधन के रूप में या व्यक्तिगत या आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से या सशर्त रूप से रिहा करने की अनुमति देते हैं। ऐसे दो तंत्र हैं, पैरोल और फरलो। दोनों अवधारणाओं को उद्देश्य पुनर्वास और सजा के बीच संतुलन बनाए रखना है, लेकिन अक्सर गलत समझा जाता है या एक दूसरे के साथ भ्रमित किया जाता है। तो हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि पैरोल और फरलो क्या होता है, जो भ्रम होता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके क्या उद्देश्य हैं, सबके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं पैरोल के बारे में कि पैरोल क्या है। पैरोल एक कैदी की सशर्त रिहाई कंडीशन बेल है कुछ समय के लिए, जिसने अपनी सज़ा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है। यह कैदी को कुछ शर्तों के तहत जेल की सीमा से बाहर रहने की अनुमति देता है, जैसे कि अच्छा व्यवहार, अधिकारियों को रिपोर्ट करना या कानून का पालन करना। पैरोल शब्द फ्रांसीसी वाक्यांश जे डोने मा पैरोल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अनुवाद है मैं अपना वचन देता हूँ। यह पैरोल के सार को दर्शाता है। रिहाई पर शर्तों के एक सेट का पालन करने के लिए कैदी पर भरोसा करना है। यह जो है पैरोल का नियम है, पैरोल की मुख्य वचन है कि आपको सशर्त पैरोल दिया जाएगा, कंडीशन के साथ दिया जाएगा। यदि आप जेल के अंदर कानून का पालन करते हैं, अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते हैं और अपनी छवि को अच्छा बना के रखते हैं, तो आपको पैरोल दिया जा सकता है। आप अपनी सज़ा का कुछ हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो आपको सशर्त जेल की सीमाओं से बाहर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। इनका क्या उद्देश्य है? पैरोल के कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जिनमें से मुख्य उद्देश्य पुनर्वास है। यह कैदी को धीरे धीरे समाज में से फिर से एकीकृत होने का मौका देता है, जिससे वर्षों के अलगाव के बाद समुदाय में फिर से प्रवेश करने का झटका कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है, एकांत में चला जाता है, जेल में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो वह अचानक जब समाज में जाएगा तो लोग उसको हीन भावना से या फिर अलग नज़रिए से उसको देखने का प्रयास करेंगे और वह व्यक्ति, कैदी, अपने आप को अलग महसूस करने लगेगा। उसके अंदर मनोवृत्ति बदलना चालू हो जाएगी। तो बदलाव होना लाजमी है। वो खुद को कमज़ोर या फिर अपराधी महसूस करना चालू कर देगा और समाज से खुद को अलग महसूस करने लगेगा, जिससे कि उसकी मनोवृत्ति बदल जाएगी। इसके कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे कि पारिवारिक और व्यक्तिगत आपात स्थितियों से निपटना। पैरोल किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने, बीमार रिश्तेदार को देखभाल करने या व्यक्तिगत आपात स्थितियों का प्रबंधन करने के कारण जैसे दी जा सकती है। यदि कोई घर में बीमार है या फिर रिश्तेदार है या कोई ऐसी इमरजेंसी केस है तो वहाँ पे पैरोल दी जा सकती है। अगला है हमारा पारिवारिक संबंध बनाए रखना। पैरोल कैदियों को अपने परिवार के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, जिससे वह सुनिश्चित होता है कि वे संबंध बनाए रख सकें और पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर सकें। अगला है अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना। चूँकि पैरोल सशर्त है, कंडीशन के साथ है और अच्छे आचरण पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको बेल दे दी जाएगी। इसलिए यह कैदियों को अच्छा आचरण करने और जेल के नियम पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब जब कोई व्यक्ति जेल में है तो हर कोई व्यक्ति जेल से बाहर आना चाहता है, बाहर घूमना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है, पश्चाताप कर रहा है, तो वह खुद ही अच्छा आचरण करने लगेगा, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करने लगेगा, खुद को बेहतर दिखाएगा और कानून का पालन करेगा ताकि उसे सशर्त बेल पे छोड़ दिया जाए। वह अपने आप को अच्छा आचरण को प्रोत्साहित करेगा, खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। अगला है हमारा सामाजिक पुनर्वास। पैरोल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कैदी को धीरे धीरे समाज में पुनः एकीकृत करना है। समाज में कैदी को पुनः समाज की तरफ पहुंचाना है, उसको धकेलना है ताकि वो समाज से जुड़ सके।
ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह आपराधिक गतिविधियों में वापस लौटे बिना सुचारू रूप से समाज में परिवर्तन कर सके। पैरोल के प्रकार के बारे में बात करें तो पैरोल के दो प्रमुख श्रेणियों को विभाजित किया जा सकता है। पहला है नियमित पैरोल, यह सामान्य कारणों से दी जाती है, जैसे कि बीमार परिवार के सदस्य को की देखभाल करना या पारिवारिक मामलों को निपटाना। रिहाई की अवधि अस्थायी होती है और आमतौर 1 महीने तक होती है, दी जा सकती है। यह नियमित पैरोल के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपातकालीन पैरोल या कस्टडी पैरोल। इस प्रकार की पैरोल आपातकालीन स्थितियों में दी जाती है, जैसे कि परिवार के सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए या किसी परिवार के सदस्य की शादी या फिर मेडिकल इमरजेंसी। कस्टडी पैरोल के दौरान कैदी एस्कॉर्ट के अधीन रहता है, जिससे उसकी सुरक्षा हिरासत सुनिश्चित हो सकती है। वह नज़र में रहेगा, उसको नज़र में रखेंगे ताकि वह फरार या फिर किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके। यह आपातकालीन या कस्टडी पैरोल होता है। पैरोल के लिए क्या शर्तें हैं? पैरोल के साथ कुछ विशेष शर्तें जुड़ी होती हैं, जिनका पालन कैदी को अपने आज़ादी बनाए रखने के लिए करना होता है। इन शर्तों में आमतौर पर ये शामिल हैं, जिनमें प्रमुख है प्राधिकारी को समय समय पर रिपोर्ट करना। कैदी को पैरोल की शर्तों की पालन करने के लिए पुष्टि करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों या पैरोल अधिकारी के पास नियमित रूप से रिपोर्ट करनी होगी। उसको आपराधिक गतिविधि से बचना होगा। पैरोल अवधि के दौरान कैदी को किसी भी आपराधिक व्यवहार या गतिविधि से बचना चाहिए। जब कैदी पैरोल से बाहर आता है तो उसे किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधि नहीं करना चाहिए। यदि बाहर आते ही वह कुछ ऐसे कुकृत्य करता है जिससे कानून का उल्लंघन हो तो उसकी पैरोल को निरस्त कर दिया जाएगा और उसे वापस जेल के अंदर भर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा और उसे फिर दोबारा पैरोल की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है शराब और नशे पदार्थों से परहेज। कई मामलों में पैरोल पर कैदियों को शराब पीने या नशीले पदार्थ उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्यायालय के आदेशों का अनुपालन। यदि न्यायालय कोई विशिष्ट शर्तें लगाता है, जैसे कुछ व्यक्तियों या क्षेत्रों से दूर रहना, तो कैदी को उनका पालन करना होगा। इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने में पैरोल रद्द की जा सकती है तथा कैदी को शेष सजा पूरी करने के लिए वापस जेल भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं, हमारा पैरोल तो हो गया, अब फरलो की बात करते हैं कि फरलो क्या होता है। दूसरी ओर फरलो कैदियों को दी जाने वाली एक तरह की छुट्टी है जो उन्हें व्यक्तिगत कारणों से जेल से अस्थायी रूप से रिहा होने की अनुमति देता है। पैरोल के विपरीत जो अच्छा व्यवहार और कुछ शर्तों के पालन पर आधारित है। फरलो कैदियों को विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के तहत दिए जाने वाला अधिकार है। छुट्टी का क्या उद्देश्य है? छुट्टी का उद्देश्य कैदियों को जेल से नीरह जीवन से राहत देना है। इसके साथ मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पारिवारिक और सामाजिक बंधन को बनाए रखना। पैरोल के समान फरलो कैदियों को अपने परिवार से बातचीत करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लंबी अवधि के दौरान वह कारावास के भी सामाजिक बंधन बनाए रह सके। जब उसको जेल में है, सजा में है, तो उसको फरलो के माध्यम से समाज से जुड़ने का मौका दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक राहत। लंबे समय तक कारावास में रहने से कैदी की मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। छुट्टी एक ब्रेक प्रदान करती है, मनोवैज्ञानिक राहत प्रदान करती है और कैदी को थोड़े समय के लिए समुदाय में वापस लौटने की अनुमति देती है। अगला है अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार। छुट्टी उन कैदियों के लिए पुरस्कार के रूप में कार्य कर सकती है जिन्होंने कारावास के दौरान अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है। समाज में पुनः एकीकरण। यद्यपि फरलो पैरोल की तुलना में कम अवधि के लिए होता है, फिर भी यह कैदियों को अपने रिश्तों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बनाए रखने के लिए अनुमति देकर उन्हें धीरे धीरे समाज में पुनः एकीकृत करने में सहायता करता है। छुट्टी की अवधि की बात करें तो भारत में आमतौर पर अधिकतम 14 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। पैरोल के विपरीत जेल से बाहर बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता। छुट्टी पर बिताया गया समय कैदी की सजा के हिस्से के रूप में गिना जाता है। छुट्टी के लिए क्या पात्रता है, क्या योग्यता है कि उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी? सभी कैदी फरलो के लिए पात्र नहीं होते, किसी को भी ऐसे फरलो नहीं मिल जाता। कुछ योग्यता होती है जिन्हें पालन करना होता है और जो योग्य होंगे उन्हें ही फरलो दिया जाता है। कैदियों की कुछ खास श्रेणियाँ जिन्हें फरलो का लाभ उठाने के से अयोग्य ठहराया जा सकता है, जैसे कि बलात्कार, डकैती, आतंकवाद से संबंधित अपराधों जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोग। फरलो के लिए पात्रता राज्य विशिष्ट नियमों पर भी निर्भर करती है जो अलग हो सकते हैं।
भारत में फरलो और पैरोल के क्या नियम हैं? भारत में पैरोल और फरलो दोनों कानून प्रावधान द्वारा शासित होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका प्रयोग व्यवस्थित और न्यायोचित है। 1894 और 1900 का कैदी अधिनियम के अंतर्गत कैदी अधिनियम पैरोल और फरलो को कैसे लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये अधिनियम पैरोल और फरलो के कारावास के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और कैदियों को सामाजिक पुनर्वास में सहायता करने के साधन से रूप में मान्यता देते हैं। राज्य के क्या विशिष्ट नियम है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में हर राज्य में पैरोल और फरलो के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि इन प्रावधानों का अनुप्रयोग अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में फरलो की शर्त उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु से अलग हो सकती है। पैरोल और फरलो के बीच क्या अंतर है, जो मुख्य अंतर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब पैरोल और फरलो पुनर्वास और पारिवारिक संबंध को बनाए रखने के लिए मामले में समान उद्देश्य को पूरा करते हैं, वे महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न हैं। यहाँ कुछ मुख्य अंतर दिए गए हैं। पहले पैरोल थोड़े दिन की छुट्टी, यहाँ पे प्रकृति पहला है, फिर अनुरोध पतिया का विशेषाधिकार, फिर अलग से है कैदी का अधिकार। उद्देश्य विशिष्ट कारणों के लिए सशर्त रिहाई, दीर्घकालिक कैदियों के लिए अस्थायी छुट्टी। अवधि इसको 1 महीने से बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 14 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। पात्रता की बात करें तो यह कैदी के अनुरोध के आधार पर उपलब्ध है, लंबी अवधि के कारावास के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य प्रकृति का है, अनुदान का कारण विशिष्ट औचित्य की आवश्यकता, किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती, बस एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। अगला है वाक्य पर प्रभाव। पैरोल पर बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाएगा, छुट्टी पर बिताया गया समय सजा में गिना जाता है। आवृत्ति एकाधिक बार प्रदान किया जा सकता है, वर्ष में 1 या 2 बार तक सीमित है। अधिकार संभागीय आयुक्त द्वारा स्वीकृत, जेल उप महानिरीक्षक द्वारा प्रदान किया गया है। स्थितियां सशर्त नियमित रिपोर्टिंग के साथ, छुट्टी अवधि के अलावा कोई विशेष शर्त नहीं है। आवेदन और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कैदियों के लिए, आमतौर पर केवल दीर्घकालिक कैदियों के लिए है। निरसन की बात करें तो शर्तों का उल्लंघन होने पर पैरोल रद्द की जा सकती है, छुट्टी का दुरुपयोग होने तक उसे रद्द नहीं किया जा सकता। इसके संबंध के बारे में बात करें तो पैरोल और फरलो में क्या संबंध होता है। पैरोल और फरलो दोनों को कैदियों के पुनर्वास के व्यापक लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखें। उनके अंतरों के बावजूद वे इस मायने से जुड़े हुए हैं कि दोनों सशर्त रिहाई या जेल से अस्थायी छुट्टी के रूप में काम करते हैं। वे दोनों कैदियों को धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से समाज में फिर से शामिल होने के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। पैरोल एक विशेषाधिकार है जो कैदी के व्यवहार और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाता है, जबकि फरलो एक कानूनी अधिकार है जो कैदी को लंबी अवधि के कारावास की निरस्तता को कुछ समय के लिए राहत देता है। दोनों का उद्देश्य कैदी के पुनर्वास को सामाजिक सुरक्षा और अधिकारियों के साथ संतुलित करना है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो आपराधिक न्याय प्रणाली में पैरोल और फरलो का क्या महत्व है। पैरोल और फरलो दोनों के पीछे मुख्य विचार कैद को मानवीय बनाने की अवधारणा में निहित है। ये प्रावधान इस विश्वास को दर्शाते हैं कि कैदी अपने आपराधिक कृत्यों के बावजूद अभी भी इंसान हैं, जिन्हें सुधार और समाज में पुनः एकीकरण के अवसर मिलने चाहिए। सामाजिक पुनर्वास। पैरोल और फरलो दोनों ही कैदियों को सामाजिक संबंध फिर से स्थापित करने में मदद करते हैं, जो उनकी रिहाई के बाद सफल पुनर्मिलन के लिए महत्वपूर्ण है। पारिवारिक और सामुदायिक संबंधों को बनाए रखने से पुनरावृत्ति की संभावना कम करने में मदद मिलती है। उनके आपराधिक व्यवहार को शामिल होने की प्रवृत्ति। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो लंबे समय तक कारावास से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। जब व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक समाज से दूर, अचानक हर चीज़ से अलग और दूर हो जाए तो उसके मानसिक समस्या हो सकती है। और पैरोल और फरलो दोनों ही बहुत जरूरी अवकाश प्रदान करते हैं, जो कि कैदियों को उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हर किसी को पैरोल और फरलो नहीं मिल सकता है, जैसा कि जो जघन्य अपराध करते हैं उन्हें नहीं मिल सकता। राष्ट्रीय अपराध हो गया, बलात्कार, या फिर ऐसे मुद्दे जो असंज्ञेय श्रेणी में, या फिर ऐसे कृत्य जो कि देश हित में नहीं है, कानून का उल्लंघन करते हैं।
जघन्य अपराध। अगला है आपराधिक प्रवृत्तियों में कमी। कैदियों को पर्यवेक्षण के तहत अस्थायी रिहाई की अनुमति देने से उन्हें नियंत्रित वातावरण में स्वतंत्रता का अनुभव करने में मदद मिलती है, जिससे रिहाई के बाद आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की उनकी इच्छा कम हो जाती है। सुधार की बात करें तो भारतीय न्यायपालिका ने जेल प्रणाली में प्रतिशोध की तुलना में सुधार के महत्व पर जोर दिए। पैरोल और फरलो दोनों ही कैदियों को सुधार के अवसर प्रदान करके और कारावास के दौरान अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जुड़े हैं। क्या इनमें उद्देश्य हैं, क्या मुख्य चुनौतियां हैं? पैरोल का दुरुपयोग के बारे में बात करें तो कुछ मामलों में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कारावास से बचने के लिए पैरोल का दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए पूर्व मंत्रियों या राजनीतिक संबंधों वाले व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में पैरोल दी गई है। इससे पैरोल प्रणाली की विश्वसनीयता कम हो जाती है। यह एक दुरुपयोग की प्रणाली है जिसमें बहुत बड़े प्रभावशाली लोग, जो कि मंत्री, विधायक या फिर राजनयिक जिनसे संबंध है, वे इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। फरलो आवेदन पक्षपात। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आतंकवाद, बलात्कार या डकैती जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को पक्षपात या कानून की व्यक्तिपरक व्याख्या के आधार पर फरलो देने से मना कर दिया गया है। हालांकि इस समय कुछ प्रभावशाली कैदियों को उनकी अयोग्यता के बावजूद फरलो दिया गया है। एकरूपता का अभाव। चूँकि भारत में पैरोल और फरलो की नियंत्रित करने वाले नियम हर राज्य में अलग अलग हैं, इसलिए इन प्रावधानों को लागू करने के तरीके में अक्सर असंगति होती है। एकरूपता की यह कमी व्यवस्था में भ्रम और असमानता को जन्म देती है। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? फरलो को कैदियों को लाभ के लिए बनाया गया है, लेकिन वे समाज की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में चिंता भी पैदा करते हैं। अगर कोई कैदी अपनी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है या पैरोल के दौरान आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता। कुछ राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं वाले कैदियों को छुट्टी से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो कारावास को मानवीय बनाने के मूल विचार के विरुद्ध है। इस तरह के पूर्वाग्रह कैदियों और मौलिक अधिकारों को खतरे में डाल सकते हैं। पैरोल और फरलो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले। भारत में ऐतिहासिक मामलों ने पैरोल और फरलो के आवेदन और समझ को आकार देने में मदद की है। जो कुछ उल्लेखनीय मामले निम्नलिखित हैं, ये कुछ हाईलाइटेड हैं। बाबूलाल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1975। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने सुधार के साधन के रूप में पैरोल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा कहा कि कैदियों को पैरोल शक्ति का उचित सहारा लेकर समाज में पुनः प्रवेश करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरे से मनु शर्मा बनाम राज्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2010। इस मामले में जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को दी गई पैरोल की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, क्योंकि पैरोल पर रहते हुए उसने उसे क्लबिंग करते हुए पाया गया था, जो विशेषाधिकार का स्पष्ट दुरुपयोग दर्शाता है। अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम बीबी जागीर कौर अन्य 2018। इस मामले में पैरोल के दुरुपयोग को उजागर किया गया था, जब पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर को अपनी बेटी की हत्या में भूमिका के लिए केवल कुछ महीने की सजा काटने के बावजूद पैरोल दी गई थी। इसके निष्कर्ष की बात करें तो पैरोल और फरलो दोनों ही आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो कारावास को मानवीय बनाने और कैदियों को पुनर्वास बढ़ावा देने का काम करते हैं, जबकि वे कुछ समानताएं साझा करते हैं, जैसे कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने पर उनका ध्यान। वे अपनी कानूनी प्रकृति, उद्देश्य और आवेदन में भिन्न है। पैरोल अनुरोध पर दिया जाने वाला विशेषाधिकार है, जबकि फरलो दीर्घकालिक कैदियों के लिए उपलब्ध अधिकार है। हालांकि दोनों ही कैदियों को समाज में फिर से शामिल होने के में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और लगातार लागू किया जाना चाहिए और उनका उद्देश्य वास्तविक पूरा हो सके। तो हमारा यह सेशन कंप्लीट हुआ। पैरोल और फरलो में क्या अंतर होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, किनको मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता, इसके बारे में हमने डिटेल्स में जाना। तो आगे हम कुछ अलग नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।